हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम मैथ में पढ़ने वाले हैं टॉपिक जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या करते हैं, ट्रायंगल की हम साइड और एंगल को मेजरमेंट करते हैं। तो दोस्तों, राइट एंगल ट्रायंगल को पहचान करने के लिए सबसे पहले देखा जाता है कि 90 डिग्री होना चाहिए। अगर ये 90 डिग्री है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब राइट एंगल ट्रायंगल में हम कैसे पहचानेंगे कि हाइपोटेन्यूज कहाँ पर है, परपेंडिकुलर कहाँ है और बेस कहाँ है। तो इसको पहचानने के लिए सबसे इजी है कि जहाँ 90 डिग्री एंगल है उसके ठीक सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है। ये क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। ठीक है। अब बेस और परपेंडिकुलर को पहचानने के लिए डिपेंड करता है एंगल। एंगल किस पे है, जैसे हम इसको नाम दे देते हैं ए बी सी। अगर थीटा सी पर है, सी पर है, अगर थीटा सी पर है तो इसके ठीक सामने परपेंडिकुलर होगा और नीचे बेस। अगर ये थीटा सी पे ना होता और यहाँ पे ए पर होता, जैसे कि अब ये थीटा ए पर होता तो इसके सामने वाला होता परपेंडिकुलर और ये होता बेस। यहाँ तक आपको कहानी समझ में आई है। तो अब हम इसके बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज की। ठीक है, आपको अब समझ आ गया हो कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है और हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस कैसे निकालते हैं। तो अब हम चलते हैं इनके साइन कॉस थीटा पे पता करने की कौन सा परपेंडिकुलर होता है, कौन सा बेस होता है, कौन सा बेस अपन परपेंडिकुलर होता है। चलिए, बिल्कुल इजी स्टेप से मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, तो सबसे पहले आप पी बी पी और नीचे एच एच बी को लिख लीजिए। ठीक है, पी बी पी और एच एच बी, इसे हम साइन कोस टेन कॉट कोसेक और सेक सबके छयों के निकाल देंगे। बेस अपन परपेंडिकुलर कौन सा होता है, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए कि साइन क्या होता है, बेस होता है, परपेंडिकुलर होता है, क्या होता है। ठीक है, तो चलिए, तो आप ऊपर की तरफ से देखिए, P अपॉन एच, P अपॉन एच होगा हमारा साइन। ठीक है, अब इधर भी लिख देता हूं मैं साइन। अब B अपॉन एच ये होगा हमारा कॉस, P अपॉन बी ये होगा हमारा टेन। तो इधर भी आपको मैं लिख देता हूं कॉस B अपॉन एच टेन थीटा इक्वल टू हमारा P अपॉन बी। ये क्या है, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज बेस, साइन कॉस टेन। अब हम करेंगे कोट का। कोट का क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ से देखेंगे अपन, बी अपॉन पी, ये हो गया हमारा कोट का। सेक का हमारा होगा एच अपॉन बी, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो सेक का हमारा होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। और इसको मैं यहाँ पे पुट कर देता हूं, कॉट थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है हमारा सेक, और कोसेक थीटा इक्वल्स टू हमारा आता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आप देख सकते हैं। ये थे हमारे इजी स्टेप में। अब हम चलते हैं कुछ और इसके फॉर्मूलेस पे। अब हम दोस्तों इसके देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट फॉर्मूलास। तो चलिए,
जैसे कि साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल्स टू होता है कॉस थीटा, सॉरी कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस साइन होता है कॉस 90 माइनस थीटा, और कोसेक कोसेक थीटा इक्वल्स टू होता है सेक 90 माइनस थीटा। और टेन होता है टेन थीटा इक्वल्स टू कोट 90 माइनस थीटा। ये हैं कुछ और इम्पोर्टेंट फॉर्मूलास जो आपको याद होनी चाहिए, तभी आपको फॉर्मूला अच्छे से याद होंगे तो आप ट्रिग्नोमेट्री इजी से कर पाएंगे। इसके आगे हम देखेंगे एक और टेबल भी बनाना, वो भी बहुत इजी फॉर्मेट से, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन टेबल। अब इसमें हम देखते हैं एक और फॉर्मूले और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है 1। होता है 1। अब हम ये आपको फॉर्मूले याद हो गए हैं, अब और चलते हैं आगे फॉर्मूलों की तरफ। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है 1। और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा ये भी होता है 1। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास हैं। तो अब हम चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तरफ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टेबल की तरफ। बहुत ही आसानी तरीके से मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टेबल याद करना सिखाऊंगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टेबल के लिए पहले आप सबसे पहले 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री हम ये टेबल बना लेते हैं। तो अब इसमें हम सबसे पहले देखते हैं साइन साइन थीटा। आपको सिर्फ साइन की वैल्यू याद करनी है और सारी ऑटोमेटिक इसमें आपको ट्रिक से आपको याद हो जाएगी, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो साइन थीटा 0 डिग्री पर होता है 0, तो साइन 30 थीटा होता है 1/2। साइन 45 डिग्री पे होता है 1/√2 और साइन 60 होता है 3/2 और साइन 90 होता है 1। चलिए बस आपको बस ये याद रखनी है, इतना होता है। अब कॉस की देखना आप ऑटोमेटिक आ जाएगी। कॉस थीटा में अपन को क्या करना है, इसको इधर लिख देना है। साइन जो 0 डिग्री है वो चली जाएगी कॉस 90 पे, और साइन जो साइन 90 की है वो आ जाएगी कॉस 0 पे। जैसे साइन 90 कितना है 1, इसको इधर लिख दिया 1। अब ये चीज सिर्फ यहाँ लिखते रहिए, आप देखते ही। अब साइन 30 हो जाएगा ये 3/2, साइन 45 हो जाएगा 1/2√2 और कॉस 60 हो जाएगा जो साइन 30 था। इधर से अपन चलेंगे यू की तरफ 1/2। अब हम कॉस 90 हो जाएगा 0, इस साइन और कॉस की वैल्यू निकल गई। अब हम निकालेंगे टेन की।
टेन थीटा में क्या करते हैं हम इन दोनों का करेंगे इन मल्टीप्लाई, 0 से 1 करेंगे 0 आएगा। अब 1/2 और 3/2 को 2 को क्या करेंगे हम ऊपर भेज देंगे, जैसे कि 1/2 दिया हुआ है, ये है 3/2, 2 क्या चलेगा ऊपर चला जाएगा इनटू में 2/3 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/3 बचा, उधर 1/3, इधर क्या 1/2 पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1। ठीक है, 3/2 और 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा √3, और 1 0 से करेंगे तो इंफिनिटी। ये होगी हमारी 10 की वैल्यू। कॉट की निकालने के लिए वो सेम यूं चलता है, जो इधर वैल्यू है वो फटाफट यहाँ लिख दो, इंफिनिटी √3 1/√3 एंड 0। अब हम इसको निकालेंगे 1 √3/2 है, इसको इन्वर्स करेंगे 2/√3, 1/√2 √2 हो जाएगा, 1/2 तो इसका 2 हो जाएगा, इन्वर्स करते रहेंगे इसको, 0 है इसको इंफिनिटी। अब कोसेक में तो आपको पता ही लग गया होगा, सेम यू लिखते रहना है। इंफिनिटी 2 2/√3 एंड 1। ये थी हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की टेबल, जिसको हमने बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको समझाया है, तो इसे याद करना बहुत। तो चलिए अब हम इसके देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चन कि कैसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ sec 4a इक्वल्स टू cosec 3a minus 50 डिग्री, where 4a and 3a आर एक्यूट एंगल, 4a और 3a क्या एक्यूट एंगल है। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस 75। तो हमें क्या करना है, फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ a की। a की हम वैल्यू फाइंड करने के बाद इसको प्लस करके 75 से प्लस कर देंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगी। तो हमें पहले a की वैल्यू फाइंड करने के लिए कोसेक sec 4a इक्वल्स टू कोसेक 3a माइनस 50, ये हमें दिया हुआ है, तो हम इसमें लिख देंगे गिवन में इक्वल्स टू कोसेक 3a माइनस 50 डिग्री। तो हम इसमें क्या करेंगे, कोसेक 3a माइनस 50, जो ये 3a माइनस 50 है, हम इस पूरे को थीटा मान लेंगे, थीटा, तो ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा। चलिए देखते हैं कैसे, sec 4a इक्वल्स टू कोसेक थीटा। अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कोसेक थीटा की क्या वैल्यू होती है। कोसेक थीटा की वैल्यू होती है क्या होती है बताइए आप, sec 90 माइनस थीटा, वैल्यू होती है sec 90 माइनस थीटा। तो हमने इसको पूरे को थीटा पुट करा है और कोसेक का फॉर्मूला होता है sec 90 माइनस थीटा। तो अब हम क्या करेंगे, कोसेक sec 90 माइनस थीटा को ही हमने माना पूरा थीटा, तो इसमें पुट कर देंगे फॉर्मूला कोसेक में। तो ये क्या हो जाएगा, sec 4a इक्वल्स टू कोसेक थीटा इक्वल्स टू sec 90 माइनस थीटा। तो इसमें पुट कर देंगे sec 90 माइनस
थीटा, थीटा हमने किसको माना है 3a माइनस 50 डिग्री को हमने पूरे को हमने थीटा मान लिया है, तो इसमें यहां लिख देंगे माइनस ब्रैकेट में 3a माइनस 50 डिग्री सेक 90 माइनस 3a माइनस 50 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे सेक 4a इक्वल्स टू ये भी है सेक 90। अब इस ब्रैकेट को हम क्या खोलेंगे तो 90 माइनस 3a प्लस का 50 डिग्री। अब हम क्या कर 90 ब्रैकेट को खोलने के बाद ये 3 हो गया माइनस का और माइनस का था 50 तो ये हो गया प्लस का। तो अब हम क्या करेंगे सेक 90 में प्लस कर देंगे 50 तो कितना हो जाएगा 140। तो हमारे पास क्या हुआ अभी सेक 140 माइनस 3a और इधर क्या था सेक 4a। ठीक है, तो सेक से सेक कैंसिल आउट, इधर क्या बचा 4a इक्वल्स टू 140 माइनस 3a। अब हम क्या करेंगे 3a को इधर ले आएंगे, तो जब इधर लाएंगे ये माइनस का है तो इधर इक्वल्स टू इधर आते ही हो जाएगा प्लस का। तो ये क्या होगा 4a प्लस 3a इक्वल्स टू हो गया 140। तो 4a प्लस 3a इक्वल्स टू हो जाएगा 7। सेवन ए इक्वल्स टू 140। अब हमें तो वैल्यू चाहिए a की, तो 7 को हम क्या करेंगे 140 के डिवाइड में भेज देंगे। वन 40 अपॉन 7 ये कट जाएगा 20 हमारा आंसर आ गया। अभी हमारा क्या आया ये आई है a की वैल्यू, पर हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है a प्लस 75 की आपको वैल्यू बतानी है। तो a प्लस 75 में हम इसको क्या करेंगे मैं यहां पर लिख देता हूं a की वैल्यू हमारी आ गई है 20। a की वैल्यू हमारी आ गई है 20, तो हम क्या करेंगे 20 प्लस 75 तो ये कॉस्ट हो जाएगा 95। तो हमारा 95 बनता है आंसर इस क्वेश्चन का। इसी प्रकार के हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अब चलते हैं एक और क्वेश्चन पे, दूसरे क्वेश्चन पे। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं हमें कि इसका दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है द वैल्यू ऑफ साइन प्लस कोसेक होल स्क्वायर प्लस कॉस प्लस सेक होल स्क्वायर इज, मतलब इसका स्क्वायर प्लस इन दोनों का स्क्वायर क्या होता है, मतलब इन दोनों की वैल्यू का अपन करना है सॉल्व। चलिए करते हैं सॉल्व। तो पहले हम लिख लेते हैं गिवन में ये दोनों वैल्यू साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस प्लस सेक थीटा, इसको अपन को सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपके पास आ रहा होगा एक फॉर्मूला जो कि था अपने पास, यहां लिख देता हूं मैं a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ये क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है a प्लस बी
होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसी को हम इसमें अभी करते हैं पुट। तो ए हमारा क्या है, ए ये है, बी ये है, होल स्क्वायर। ठीक है, तो साइन थीटा का स्क्वायर प्लस कोसेक थीटा का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab। तो अपन लिखे 2a क्या है, साइन थीटा प्लस b क्या है, कोसेक थीटा। साइन प्लस कोसेक होल पावर 2 का अपन का निकलता है साइन स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर प्लस 2 साइन कोसेक। ऐसे करेंगे हम इसमें, तब इधर लिख देंगे प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये है ए ये है बी, इसमें भी कोसेक स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर प्लस 2a बी। तो इसको अपन को खोलने पर ये वैल्यू मिलेगी cos स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा सेक थीटा। अब हम क्या करेंगे, जो ये कोसेक है, कोसेक अभी मैंने आपको इसमें फॉर्मूला पहले बताया था कोसेक का क्या एक फॉर्मूला था, कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा होता है। ये मैंने अभी आपको बताया था, कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा होता है। और जो सेक है हमारा, सेक थीटा इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन कॉस। ये दो फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे। कोसेक होता है 1 अपॉन साइन इक्वल्स टू, सेक होता है इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस। तो इन दोनों को यहाँ पे अपन पुट कर देंगे, तो क्या बनेगा वैल्यू, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन। कोसेक की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन साइन इंटू 1 अपॉन साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, साइन से साइन कैंसिल, ठीक है, प्लस ऐसे ही इसमें लिख देंगे कोसेक स्क्वायर प्लस सेक का स्क्वायर प्लस 2 कॉस। सेक की वैल्यू क्या है, सेक क्या होता है 1 अपॉन कॉस इंटू 1 अपॉन कॉस। ये भी कॉस से कॉस कैंसिल, ठीक है, तो इसमें क्या बचेगा, कॉस से कॉस कैंसिल होगा, इसका रह जाएगा 2, इसका रह जाएगा भी 2। तो क्या बनेगा, और आप एक चीज और देखिए, देखो पहले लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर प्लस कोसेक। अब ये कोसेक है ना, हम इसको साइन कॉस को भी यहाँ पर लिख सकते हैं, प्लस में ही है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, और क्या रह गया प्लस सेक। और ये क्या हो जाएगा, ये वैल्यू तो 2 हो गई, यहाँ पर आप देखते हो साइन से साइन कट गया और इधर कॉस से कॉस कट गया, तो प्लस 2 रह गया, ठीक है। अब हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। तो इसको हम पुट कर देंगे 1, ठीक है, ये हमने कर दिया पुट, प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये भी एक फॉर्मूला है। कोसेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा, कॉट 1 प्लस कॉट। कोसेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस टेन। कोसेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये हमने वापस लिख दिया इसकी वैल्यू। और सेक स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर, और ये 2 प्लस 2 अपन साथ चल रहे हैं, 2 प्लस 2।
तो हम क्या करेंगे, 2 2 2 4 और एक ये रहा 5, ये 6, ये 7, तो इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा 7, और क्या बचा कॉट स्क्वायर प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा, और अपने पास क्या रहा 10 प्लस में 10 स्क्वायर थीटा। तो ये रहा हमारा फाइनल आंसर, 7 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो इसको हम सॉल्व करने पर हमारा आंसर आता है ये। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में नॉलेज हो गई होगी और इसको कैसे सॉल्व करते हैं इसके बारे में भी आपको पता लगा होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।